Hello students, today we will study the first poem of class 12th, that is My Mother at 66, and it is written by Kamala Das. So request you all please see the video till the end because some important MCQs are also given in the last that will help you in the exam. So आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रेजेंटेशन को कंप्लीट देखें क्योंकि इसके लास्ट में कुछ MCQs दिए गए हैं जिससे कि पोएम का रिवीजन भी हो जाता है और आपको एग्जाम में भी हेल्प मिलती है. So let's start the first poem, My Mother at 66. So first we learn about the poet. इनकी पोएटेस हैं जिनका नाम है कमला दास. So कमला दास was born on 31st March 1934. कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को मालाबार केरला में हुआ था. मीन्स ये एक इंडियन इंग्लिश पोएटेस हैं. इन्होंने अपने शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स माधवी कुट्टी के पेन नेम से लिखी. इनको 1984 में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था. एंड कमला दास was died on 31st May 2009 in Pune. So students, let's study about the poem. ये पोएम है, ये एक डॉटर और उसकी माता के बीच में एक इमोशनल रिलेशन है, उसके चारों तरफ घूमती है. लेट्स स्टडी. पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन द पोएटेस एंड हर मदर. जो पोएम है वो पोएटेस और उसके माता जी के ब्यूटीफुल रिलेशन के चारों तरफ घूमती है. द एडवांसिंग एज ऑफ ऑथर्स मदर एंड द फियर ऑफ सेपरेशन. इसमें और क्या दिखाया गया है कि एडवांसिंग एज की ऑथर की माता जी हैं उसकी एज बढ़ रही है और ऑथर को उसके अलग होने का डर है. द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द डॉटर. एक सुंदर रिश्ता किसका? माता और एक पुत्री के बीच में एक सुंदर रिश्ता इस पोएम में बताया गया है. सो जो कमला दास है उन्होंने अपनी माता जी से अपने जो रिलेशन है, अपना जो रिश्ता है, उससे गहरा प्यार है, उसके बारे में पोएम में बताया है कि इस पोएम के जरिए उसने अपनी पूरी फीलिंग्स जो है वो बताई हैं एक माता के लिए और उसको डर है कि शायद उसकी माता जी जल्दी ही इस दुनिया से चली जाएंगी. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आ जाता है. सो इसको ध्यान से पढ़ें, समझें और इसको कोशिश करें कि घर पे आप इसको लिख कर भी देखें. पोएम माई मदर एट 66 revolves around the beautiful relationship between the poetess and her mother. जो पोएम है वो पोएटेस और उसकी माता जी के ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, सुंदर रिश्ते के चारों तरफ घूमती है. इट शोज द फियर ऑफ ए डॉटर ऑफ लॉसिंग हर मदर. ये पोयम एक डॉटर के अपनी माता के खोने के डर को दिखाती है. पोएटेस मदर इज वेरी ओल्ड. पोएटेस जो कवियत्री हैं कमला दास हैं, उसकी माता जी बहुत ओल्ड हैं, बहुत बूढ़ी हैं. हर फेस इज पेल. उसका चेहरा पीला पड़ गया है. एंड रिंकल्ड और उस पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं. द पोएटेस थिंक्स दैट हर मदर विल डाई सून. पोएटेस सोचती हैं कि उसकी माताजी जल्दी ही मर जाएंगी, इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगी. द पोएटेस ट्राइज टू डाइवर्ट हर फियर. पोएटेस अपने डर को बचाने की कोशिश करती हैं. बट एट द एयरपोर्ट सी लुक्स हर मदर अगेन. लेकिन एयरपोर्ट पर वह जब अपनी माताजी को दोबारा देखती हैं, हर फियर कम्स बैक. उसका डर वापस आ जाता है. मीन्स जब वो दोबारा से देखती हैं अपनी माताजी को तो उसका डर वापस आ जाता है कि वह जल्दी ही अपनी माताजी को खो देंगी. सी कंट्रोल्स हर इमोशंस. वह अपनी इमोशंस को कंट्रोल करती हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करती हैं. एंड बीड्स फेयरवेल टू हर मदर. और अपनी माताजी को अलविदा कहती हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से पढ़ा सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम. इस पोएम का अक्सर क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर में कि सेंट्रल आइडिया और व्हाट द पोएटेस से अबाउट द पोएम और अबाउट हर मदर. इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है दैट इज सेंट्रल आइडिया और थीम. सो इसको आप लिख के भी देखें और याद भी करें ताकि एग्जाम में आप इसको इजीली लिख पाएं. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ द पोएम. पोएटेस इज गोइंग बैक टू कोचीन. पोएटेस कमला दास कोचीन वापस जा रही है. फ्रॉम हर पेरेंट्स होम. अपने माता पिता के घर से. इन ए कार, एक कार में.
हर मदर इज बिसाइड हर इन कार, उसकी माताजी कार में उसके साइड में बैठी हैं, उसके साथ में है। शी इज स्लीपिंग विद हर ओपन माउथ, वह अपने खुले मुंह के साथ सो रही हैं। शी इज पेल, वह कमजोर हैं, एकदम से वह बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। एंड एसन लाइक ए डेड बॉडी, और डेड बॉडी मृत शरीर के जैसे दिखाई दे रही हैं। पोइटेस गेट स्टक विद द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, पोइटेस अपनी माताजी के खोने के डर में घिर जाती हैं। इट शोज हर डीप लव विद हर मदर, यह उसका अपनी माताजी के प्रति गहरे प्यार को दिखाता है। इन सेकंड स्टेंजा पोइटेस लुक्स आउट ऑफ द कार, पोइटेस कार के बाहर देखती है। सी सीज यंग ट्रीज एंड चीयरफुल चिल्ड्रन आर रेसिंग, वह देखती है कि यंग ट्रीज और चीयरफुल चिल्ड्रंस दौड़ रहे हैं, रेस कर रहे हैं। दे आर द सिंबल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, ये लाइफ और एनर्जी, ये दोनों ही एनर्जी और लाइफ का प्रतीक हैं। दे आर इन डीप कंट्रास्ट टू हर मदर, ये दोनों ही उसके माताजी के बिल्कुल कंट्रास्ट हैं, मतलब दोनों ही अपोजिट हैं। मीन्स उसकी माताजी अपनी एनर्जी खो चुकी हैं, वो एकदम मृत शरीर के जैसे हैं, लेकिन यंग ट्रीज और चीयरफुल चिल्ड्रंस दोनों ही लाइफ और एनर्जी का सिंबल हैं। इन थर्ड स्टेंजा एट एयरपोर्ट शी लुक्स हर मदर अगेन, कमला दास अपनी माताजी को एयरपोर्ट पर दोबारा देखती हैं। शी लुक्स वीक लाइक द लेट विंटर मून, वह लेट विंटर मून मीन्स सर्दियों की देर रात्रि का चांद उसके जैसी दिखाई देती है। जैसे सर्दियों में देर रात्रि का चांद अपनी चमक को खो देता है, धुंधला हो जाता है, वैसे ही उसकी माताजी भी बहुत कमजोर हो चुकी हैं और उसकी चमक गुम हो गई है। इट शोज पोइटेस पेन ऑफ लॉसिंग हर मदर, यह पोइटेस का, कमला दास का अपनी माताजी के खोने के डर को दिखाता है। हर फियर कम्स बैक दैट हर मदर विल डाई सून, उसका डर कम्स बैक वापस आ जाता है कि उसकी माताजी जल्दी ही मर जाएंगी, इस संसार से अलविदा हो जाएंगी। शी कंट्रोल्स हर इमोशंस, कमला दास अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करती हैं। एंड बिड्स फेयरवेल टू हर मदर, और अपनी माताजी को अलविदा कहती हैं। शी सेड, वह कहती हैं, कमला दास क्या कहती हैं लास्ट में, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम फिर मिलेंगे। वह अपनी माताजी को किस नाम से पुकारती थी, अम्मा। नाउ सी स्माइल्स एंड स्माइल्स एंड स्माइल्स, अब कमला दास मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं। यहाँ पर ये पोएम हमारी खत्म हो गई है, इस पोएम की समरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से आप पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है तो वो अपने आप बना के भी लिख सकते हैं। और स्टेंजा वाइज मेनली एग्जाम में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेंजा से ही रिलेटेड होते हैं, तो आप यहाँ से अपने आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू सम important MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने का ये फायदा होता है, एक तो जो हमने पोएम में चैप्टर जो समझा होता है हमें पता चल जाता है कि हमें कितना समझ में आया है, और साथ में इसके एग्जाम की तैयारी भी हो जाती है। सो फर्स्ट, द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन हैज बीन ब्रॉट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू, लेखक के द्वारा जो मैरी चिल्ड्रंस हंसमुख बच्चे हैं उनकी इमेज है वो किस लिए दिखाई गई है। शो एनर्जी ऑफ यू यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन जवान बच्चों की जो एनर्जी है उसको दिखाने के लिए बताई गई है। द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, नरेटर जो है अपनी स्माइल को किस लिए यूज करते हैं, कवर अप हर पेन, कमला दास जो अपनी स्माइल है वो किस लिए यूज करती हैं, कवर अप हर पेन्स मीन्स अपने दुख को छुपाने के लिए। उसको ये दुख होता है, उसको ये पीड़ा होती है कि उसकी माताजी जल्दी ही संसार से चली जाएंगी, इसको छुपाने के लिए वो स्माइल करती हैं। सी सेड टू हर मदर, वो अपनी माताजी से क्या कहती हैं, सी यू सून अम्मा, माताजी अम्मा हम फिर मिलेंगे। द नरेटर अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू, जो नरेटर हैं वो अपनी माताजी की तुलना किससे करते हैं, लेट विंटर मून से, सर्द
ऋतु की देर रात का चांद से। शी वॉज गोइंग टू, कमला दास कहाँ जा रही हैं? शी इज गोइंग टू कोचीन। द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक, पोएटेस कहती हैं कि उसकी माताजी कमजोर दिख रही हैं, लाइक ए कोर्प्स, डेड बॉडी, एक मृत शरीर की तरह। द पर्सन इन द कार, कार के अंदर जो पर्सन है, बिसाइड द पोएटेस वाज, पोएटेस के बराबर में कार के अंदर जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो कौन है? हर मदर, उसकी माताजी। हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग, पोएटेस किसका घर छोड़ के जा रही हैं? हर पेरेंट्स, अपने माता पिता का। ट्रीज स्प्रिंटिंग इज ए पोएटिक डिवाइस, ट्रीज दौड़ रहे हैं, ट्रीज बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, इसके अंदर कौन सा काव्य सौंदर्य है? इसके अंदर कौन सा काव्य सौंदर्य है? दैट इज पर्सनिफिकेशंस, मीन्स मानवीयकरण अलंकार। पोएटिक डिवाइसेस क्या करते हैं? जो पोएट होते हैं वो अपनी कविता के अंदर सौंदर्य का प्रतीक देने के लिए, कुछ शब्दों को सुंदरता दिखाने के लिए उनका मीनिंग्स दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, जिसमें रूपक अलंकार भी हो सकता है, पर्सनिफिकेशन भी हो सकता है, और अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। ये सब हम हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है, और होपफुली जो पोएम के अंदर जो भी आपके क्वेश्चन से जो क्वेरीज थी वो भी क्लियर हो चुकी हैं। सो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि जो नेक्स्ट चैप्टर जब भी हम लोड करें तो आप तक उसकी सूचना पहुँच जाए। थैंक यू।